परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी लोगों को इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में मैं नए जन्म के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। हम इंसान लोग, हमारे बचपन से ही बुरा है। हम पाप में पैदा हो गया है। इसका मतलब ये है कि जब हम पैदा हो गया था तो पाप करने में किसी हमको सिखाने की ज़रूरत नहीं था। हम हमारे स्वभाव के अनुसार पाप कर रहा है। हम रोज़ पाप करता है और इस बात पर कोई अफसोस नहीं है हमारा। किसी को गाली देना या किसी से चोरी करना या किसी को खून करना या धोखा देना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, माँ बाप को बदतमीजी के साथ बातचीत करना, इन सारे चीज़ हम कर रहे हैं। मूर्ति पूजा करना, ये भी एक गलत पाप, बड़े पाप है। तो इतने सारे पाप हम करने के द्वारा हम परमेश्वर के कानून को उल्लंघन कर रहा है और उस काम पर कोई अफसोस नहीं है हमारा और कोई दुख नहीं है इस बात का कि परमेश्वर को कितना तकलीफ हम पहुंचता है या कितना दुख हम पहुंचता है। हमारे आमने सामने वालों को हम कितना दुख पहुंचता है, इसका कोई ऐतराज नहीं है हमारा, कोई सोच भी नहीं है हमारा, एहसास नहीं है हमारा। तो ऐसे लोगों कितने खतरनाक होते हैं, है ना? कितने खतरनाक होता है हम सब लोग। और हम सब लोगों के ऊपर मौत का तलवार शामिल है, यानी परमेश्वर की सज़ा यानी मौत की तलवार हम सब के ऊपर शामिल है। और यही है हमारे स्वभाव, पाप से भरे हुए हैं हम सब लोग। और इसी स्वभाव के साथ, इसी मन के साथ और इसी दिल के साथ हम परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो संपूर्ण धार्मिक है, वो पाप को बर्दाश्त नहीं करता है, वो पाप को सज़ा देता है। और इसी परमेश्वर को प्यार करना ये हमारे दिल से नामुमकिन बातें हैं। तो यह हमको इस परमेश्वर को प्यार करना है तो क्या होना है? सबसे पहले परमेश्वर हमको नया करना है, हमारे मन को परिवर्तन करना है, हमारे दिल को परिवर्तन करना है, हमारे स्वभाव को शुरुआत से नया बनना है। जब हमको नया नहीं बनता है तो हमको परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकता है। तो इसकी वजह से हमको एक नया जन्म चाहिए। और नया जन्म के मतलब ये नहीं है कि हम वापस हमारे माँ के पेट पर जाए और दोबारा पैदा हो जाए। ये नहीं है बात। नया जन्म के मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करना है, माफ़ी देना है। यही है बात। हम रोज़ पाप करता है और कई भी पाप करता है। जो कुछ हम कर रहा है वो पापी है और इन सारे पाप परमेश्वर माफ़ी देना पड़ता है। अगर हम उसके बनने के लिए कोई रुकावट है तो ये हमारे पाप है। तो परमेश्वर हमको कैसे एक नया जन्म देता है? सबसे पहले वो हमारे पाप को माफ़ी देना है और दूसरी बात ये है कि हमारे दिल को नया करना है। हमारे दिल जो बचपन से ही है, यानी हमारे शरीर के दिल के बारे में नहीं कहता हूँ, यानी हमारे मन और हमारे इनर बीइंग, हमारे स्वभाव, ये बहुत कठोर है। ये पत्थर के समान है। ये पत्थर के समान के जो दिल है ना, वो निकाल कर मांस का दिल परमेश्वर डालना ही है। जिसको जान नहीं है वहाँ पर जान देता है परमेश्वर। जैसे कि पत्थर को ना महसूस करने का ताकत है, ना छूने की ताकत है, ना सुनने की ताकत है, इसी पत्थर के दिल को निकालकर एक मांस का हृदय परमेश्वर हमको देना है और हमको मुर्दों की अवस्था से जीवन की अवस्था पर परमेश्वर हमको पहुंचना है।
और तीसरी बात यह है कि परमेश्वर उनके पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाल रही है। तो मैं ये तीन बात कहना चाहता हूँ। पहले तो वो हमारे पाप को माफ़ी करना है। दूसरा, वो हमारे कठोर दिल को निकाल कर एक नया दिल जिस पर जान है वो हमारे अंदर डाले। और तीसरी चीज़ ये है कि वो हमारे ऊपर या हमारे अंदर पवित्र आत्मा देना है ताकि हम उसके आज्ञा के अनुसार चले आगे। तो ये तीन चीज़ कैसे हो सकता है? परमेश्वर हमको माफ़ी क्यों देना है? परमेश्वर हमको अंदर से नया क्यों बनना है? वो हमारे ऊपर या हमारे अंदर उसके पवित्र आत्मा क्यों देना है? मतलब क्या खूबी है हमारे अंदर कि वो हमको इतना सा चीज़ कर सकता है? बात तो ये है कि हम अगर यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने दिल से विश्वास करें और उसके सूली पर हम विश्वास के साथ देखें और विश्वास करें कि वो खुद परमेश्वर है और वो इंसान बनकर इस दुनिया में आया है और तीसरे दिन मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठा है। जब इन बातें पर हम अपने भरोसे रखता है तो इस विश्वास के आधार पर परमेश्वर यीशु मसीह की लहू के द्वारा हमको मुक्ति देता है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर हमको पाप से माफ़ी देता है और यीशु मसीह की अच्छी ज़िंदगी के द्वारा परमेश्वर हमको धार्मिक कहता है और यीशु मसीह के काम के द्वारा परमेश्वर हमको एक नया दिल देता है ताकि हम परमेश्वर को प्यार करें। और यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाते परमेश्वर हमको उसका पवित्र आत्मा देता है ताकि आने वाले ज़िंदगी में या आने वाले दिनों में हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें। तो यही होता है नया जन्म। मेरे वचन सुनने वाले हर लोग ये बात याद कीजिए कि ये ऑफर जो परमेश्वर आपको देता है उसके संतान बनने में, यानी इन सारे चीज़ जब होता है तो आप परमेश्वर के संतान बन जाता है। तो ये नया जन्म की मतलब, मैं जैसे पहले कहा, ऐसा नहीं है कि आप अपने माँ के पेट पर जाओ और दोबारा पैदा हो जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि आप परमेश्वर के संतान बनता है ये नया जन्म के द्वारा। और ये मौका जो परमेश्वर आपको देता है वो आपकी मौत तक होता है और आपको पता नहीं है कि आपके मौत कब होगा। तो आपको परमेश्वर के साथ रिश्ते मिलने की ये मौका आपकी मृत्यु तक है। और अगर आपको एक रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ इस नया जन्म के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आपको ये रिश्ता नहीं है, तो आपके आने वाले अनंत काल परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग रहना होता है। क्या आपको परमेश्वर से अनंत काल दूर रहने के लिए इच्छा है क्या? या अनंत काल उसके साथ रहने के लिए इच्छा है? अगर रहने के लिए, उसके साथ रहने के लिए आपको इच्छा है तो आपके अंदर एक नया जन्म का एक महसूस होना है, यानी आपके पाप को माफ़ी देना है, आपके दिल को परिवर्तन करना है परमेश्वर, और आपके अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आना ही पड़ता है, तब आपको एक नया जन्म मिलेगा। और इसके बारे में कुछ सवाल आपको है तो ज़रूर आप इस कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस टाइप कीजिए और जितना मुझको आता है मैं उसके जवाब देगा। सब लोगों को जय मसीह की। धन्यवाद।